तो सुप्रभात। आज हम लोग फिर एक नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याएं का मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा से हम लोग को पता चलेगा, जो अभी हम बताएंगे। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स, है ना। तो भिन्नात्मक संख्याएं होता क्या है देखो, साधारण भिन्न मतलब जो भिन्न संख्या को हम लोग साधारण भिन्न बोलते हैं। भिन्न तरह तरह का होता है। अभी हम लोग साधारण भिन्न के बारे में जान रहे हैं, उसके बाद आगे चल के कुछ और भी जो अलग अलग नाम का भिन्न है उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और भिन्न जो होता है दोनों करीब करीब बराबर होता है। थोड़ा सा अंतर है। साधारण भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या है वो हम लोग बाद में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि साधारण भिन्न होता क्या है, जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। अंश में एक संख्या रहेगा और हर में एक संख्या रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भिन्न संख्या बोलेंगे, है ना। लेकिन परिमेय संख्या को भी वैसे ही बोलते हैं। देखो, इसको P बटा Q के रूप में भी लिखते हैं। P का मतलब हुआ अंश और Q का मतलब हुआ हर। लेकिन एक बात ध्यान देना कि परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर है। भिन्न में ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन परिमेय संख्या में P और Q का मान ऋणात्मक हो सकता है, नेगेटिव माइनस वाला हो सकता है, होता भी है परिमेय संख्या में। लेकिन भिन्न में ऐसा नहीं होता है। भिन्न में क्या होता है, दोनों ही धनात्मक होगा। P और Q का मान मतलब अंश और हर दोनों का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। याद रखो, इतना ही अंतर है भिन्न और परिमेय संख्या में। अगर समझ पाओगे तो देखो, उदाहरण जैसे हम दे के बताए हैं कि 5/7 एक भिन्न है। इसका मतलब 5 अंश है और 7 हर है, लेकिन दोनों धनात्मक है। 5 और 7 दोनों धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं होगा। गलती से भी अगर कर दोगे ऋणात्मक तो भिन्न नहीं होगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। परिमेय संख्या में ऋणात्मक धनात्मक दोनों होता है, लेकिन भिन्न में सिर्फ दोनों अंश और हर जो होता है धनात्मक होता है। ठीक है। अब भिन्न का कुछ गुण होता है। जैसे हर भिन्न के बारे में हम लोग समझ गए, जैसे किसी आदमी के बारे में हम लोग समझ गए, फिर उस आदमी के बारे में और कुछ चर्चा करेंगे। जैसे किसी आदमी का नाम बता दिए, कौन क्लास में पढ़ता है, कोई बच्चा का नाम बता दिए, कौन क्लास में पढ़ता है, ये बता दिए, तो उसके बारे में पता चल गया कि हाँ ये ऐसा बच्चा है। अब उस बच्चा के गुण के बारे में बताएंगे कि वो बच्चा का क्या क्या गुण है। जैसे वो पढ़ने में अच्छा है ना, वो डेली स्कूल आता है, वो अनुशासन प्रिय है, अनुशासन मानता है ना। तो ऐसे ही बहुत सारा गुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब भिन्न जो होता है उसका भी कुछ गुण है। हर चीज़ का कुछ गुण और दोष रहता है। तो अभी हम लोग सिर्फ गुण के बारे में जानेंगे। जो सजीव निर्जीव होता है उसमें गुण दोष हम लोग देखते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग भिन्न के गुण के बारे में जानेंगे। माने भिन्न का क्या क्या, भिन्न से हम लोग क्या क्या और जान सकते हैं। जैसे देखो, यदि अंश और हर बराबर हो तो भिन्न का मान 1 होता है। देखो यहाँ पर 3/3 1 होगा, 4/4 5/5 या 3 ठो बिंदु डाल दिए हैं। इसका मतलब और भी बहुत सारा संख्या हम लोग ले सकते हैं, है ना। 3 ठो खाली उदाहरण के तौर पर दिए हैं, उससे आगे हम लोग बहुत सारे संख्याओं को ले सकते हैं। और इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तुम ध्यान दो इधर। दूसरा नंबर देखो, यदि अंश 0 हो तो भिन्न का मान 0 होता है। अंश देखो, अंश का मान 0 है। 0/3 0/4 0/5 ये है अंश का मान 0 है सब में। लेकिन 0/3 भी 0 होता है, 0/4 भी, 0/5 भी। इस तरह से 3 बिंदु हम लोग यहाँ डालते हैं, डॉट डॉट डॉट। माने ये और भी आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, इसका मतलब है ना। इस तरह से और भी बहुत सारे संख्याओं को ले सकते हैं। इसका मतलब डॉट डॉट देके उसको बनाते हैं। इसका यही अर्थ होता है। इस सभी का मान, ये तीनों का मान 0 होगा, 0 होगा, है ना। काहे कि देखो, भाग अगर करेंगे, 0 को 3 से भाग देंगे तो ये बात जान सकते हो, 0 को अगर 3 से भाग देंगे तो 3 0 0। और 0 को अगर 4 से भाग देंगे तो 4 0 0। 5 अगर 5 से भाग देंगे तो 5 0 0। तो इस तरह से हम लोग भागफल क्या मिला, हर एक जगह 0 मिला। तो इसी तरह से बोलते हैं कि 0/3 0/4 0/5 ये सब का मान 0 होता है। उसके बाद देखो, हर को 0 लेने पर इसका मान अपरिभाषित होगा, है ना।
इसका क्या मतलब है? अपरिभाषित मतलब उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, माने उसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे हम 3/0 लिए हैं, 4/0, 5/0, है ना। यहाँ पर भी हम लोग डॉट डॉट दे देंगे, इस 3 ठो डॉट। और देखो 3/0 का क्या मतलब हुआ? 3 को 0 से भाग देना। देखो 0 1 के 0 पूरा नहीं हुआ, 1 की जगह 2 लेंगे, 0 2 0, 2 के बदले 3 लेंगे, 0 3 0, 0 गुना 3 0। यहाँ पर कितना भी बड़ा संख्या हम ले लेंगे, यहाँ पर 0 ही आएगा, है ना। 0,000, 0,000 0, 0 10,000 0, 0 1,00,000 0, है ना। जितना भी बार लेंगे हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसका मतलब इसका मान को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं इसको अपरिभाषित होगा, माने इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसका मान को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आगे आप देखते हैं। तो हम लोग भिन्न के गुण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे 3 गुण के बारे में हम लोग देख लिए हैं। अब देखेंगे चौथा गुण। यदि अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा या भाग करें तो भिन्न का मान नहीं बदलता है। देखो, एक ही संख्या से, जैसे 1/2 एक भिन्न था, एक ही संख्या से गुणा किए हैं। देखो 2 ऊपर नीचे 2, तो 2 से ऊपर अंश और हर दोनों को गुणा किए हैं। यहाँ देखो 3 से गुणा किए हैं, यहाँ 4 से, यहाँ 5 से। तो इसका मान क्या आया? 2, 2 दूनी 4। इसमें क्या आया? 3 गुना 1 3, 3 दूनी 6। इसमें आया 4 गुना 1 4, 4 दूनी 8। इसमें आया 5 गुना 1 5, 5 दूनी 10। तो ये जितना भी मान है सारा मान 1/2 के बराबर है। इसका मतलब है कि अंश और हर में अगर एक ही संख्या से हम लोग गुणा करते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होता है वो संख्या पहला वाला संख्या के बराबर रहता है, यानी कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। एक गुणा करके हम लोग जाने। अब देखो भाग करके भी जानते हैं। एक ही संख्या से गुणा या भाग करने से क्या होता है? उसके मान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। ये सारा जो मान देख रहे हैं ये सारा का सारा बराबर है, सब एक ही मान है, कोई भी मान अलग नहीं है। उसके बाद देखेंगे 12/24 है यहाँ। तो 12/24 में भी देखो 3 से भाग दिए, 4 से भाग दिए, 6 से भाग दिए, 12 से भाग दिए। तो इससे क्या मिल रहा है? 3 से भाग दिए तो 3 चौके 12 हो गया, 4 से भाग दिए 4 तिये 12, यहाँ भाग दिए 3 8 24, यहाँ 4 6 24, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 12 1 12, 12 दूनी 24। ये जितना भी मान हमें मिला सारा मान बराबर है और वो 12/24 के भी बराबर है। तो ये अगर अंश और हर में एक ही मान से हम लोग भाग देते हैं तो जो मान प्राप्त होता है वो सारा मान एक ही होता है, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। तो इस तरह का नियम अगर हम लोग जाने रहेंगे तो आगे चल के भिन्न को जब हल करना रहेगा उसको लघुत्तम रूप में, एक भिन्न दिया रहेगा 12/24, उसको बोलेगा लघुत्तम रूप में लिखें तो 1/2 होगा उसका लघुत्तम रूप। तो इस तरह से 3 से 4 से 6 से या 12 से जिससे भी तुम लोग को पता चलेगा कि हाँ इससे भाग चल जाएगा, उसी से भाग देते हुए आगे बढ़ना है। और ऐसे करके हम लोग को लघुत्तम रूप, है ना, उसका जो है जिसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, उस रूप में लाना होगा उसको, है ना। तो ऐसे करके ही हल करके निकाला जाता है। उसके बाद देखो साधारण भिन्न के प्रकार। साधारण भिन्न कितना तरह के होते हैं? जैसे आदमी के गुण के बारे में हम बताए कि आदमी का गुण क्या क्या हो सकता है। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई पढ़ने में एवरेज है, औसत है, कोई पढ़ने में कमज़ोर है, ये सब गुण है। तो उसी तरह से भिन्न का भी हर एक चीज़ों का गुण होता है। तो देखो इसका प्रकार भी होता है। आदमी का भी प्रकार होता है, कोई गोरा होता है तो कोई काला होता है, कोई लंबा होता है तो कोई छोटा होता है ना। तो इस तरह से बहुत सारा गुण होता है। तो देखो भिन्न का भी उसी प्रकार हम लोग जानेंगे। भिन्न का प्रकार सबसे पहले हम लोग
पहला प्रकार को जान रहे हैं, समभिन्न। समभिन्न को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, या फिर तुम लोग इसको समभिन्न को उचित भिन्न भी बोला जाता है ना। तो दोनों ही बात जानना जरूरी है। कभी दे देगा समभिन्न तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, कभी दे देगा उचित भिन्न तो भी हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, यदि भिन्न का अंश उसका हर से कम या छोटा हो, देखो अंश और हर, अंश क्या है, हर से कम है यानी छोटा है। 3 क्या होता है, 5 से छोटा होता है। 4 क्या होता है, 7 से छोटा होता है। 5 क्या होता है, 9 से छोटा है। तो अंश क्या है, हर से छोटा है या कम है। तो ऐसा भिन्न को हम लोग उचित भिन्न या समभिन्न कहेंगे या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, और भी अगला दूसरा हम लोग भिन्न के बारे में और चर्चा करते हैं। तो हम लोग भिन्न के प्रकार के बारे में देख रहे हैं। जैसे दूसरा नंबर आप देखेंगे विषम भिन्न के बारे में। विषम भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे सम भिन्न पढ़े, सम के बाद विषम होता है, तो सम संख्या जो 2 से भाग जाता है उसको सम संख्या जैसे बोलते हैं। तो उसी तरह सम के बाद विषम आया है, विषम को अनुचित भिन्न कहेंगे। अंग्रेजी वाला भी शब्द जानना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जब क्लास 10 पार कर जाओगे, जो पढ़ाई अच्छा करके आगे बढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, तो उस समय अंग्रेजी में पढ़ाई होगा सारी चीज़। इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये सब शब्द को याद रखो अभी से, ताकि उस समय ये सब काम आएगा। उस समय हिंदी काम नहीं आएगा जितना अंग्रेजी काम आएगा, है ना। इसलिए हर एक जो हम लोग चीज़ पढ़ रहे हैं उसको अंग्रेजी में भी उसका नाम जान रहे हैं, है ना। तो उसको भी याद रखो। ऐसा नहीं कि खाली हिंदी पढ़ोगे और अंग्रेजी कुछ नहीं जानोगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। तो इसमें देखो, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है उसे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। देखो 4/3, तो अंश क्या है, 4 है, हर कितना है, 3 है, तो अंश क्या है, हर से बड़ा है, सीधा सा बात। 7/4, इसमें भी देखो अंश बड़ा है हर से। 11/5 में भी वही है, अंश बड़ा है हर से। हाँ, हर छोटा है, अंश बड़ा है, यानी अंश हर से बड़ा है। तो इस तरह का भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। तुम लोग ध्यान दोगे तो तुरंत बोल पाओगे। तुम लोग तो जुड़ नहीं पा रहे हो पढ़ाई के साथ, है ना। मना आधा दिमाग इधर है, आधा दिमाग कहीं और है ना, इसलिए बोल नहीं पा रहे हो। जो जुड़ जाता है वो झटझट फटफट फटाफट बोलते जाता है ना। और ऐसा ही करोगे तो ये जो परीक्षा है इस सब में कर पाओगे कुछ, है ना। नहीं तो फिर समझ लेना क्या करना है आगे। उसके बाद मिश्र भिन्न किसको गाएंगे, मिश्र भिन्न को हम लोग संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। 2 नाम है, हर एक भिन्न का 2 नाम है, इसलिए याद रखो। संयुक्त भिन्न अगर पूछ देगा तो नहीं जानोगे, मिश्र भिन्न पूछ देगा तो बता दोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों बात जानना चाहिए, तीनों बात जानना चाहिए, अंग्रेजी भी जानना चाहिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। तो जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम या उचित भिन्न, सम और उचित दोनों एक ही नाम का है, सम या उचित भिन्न दोनों सम्मिलित हो उसे हम मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहते हैं। हर एक जगह सबको लेके चल रहे हैं ताकि वो वाला वार हम लोग को हमेशा याद रहे, है ना। जिस भिन्न में क्या होता है, पूर्णांक और उचित भिन्न। देखो यहाँ पर पूर्णांक ये सब 1, 2, 5 ये सब पूर्णांक है, और 2/3, 3/5, 3/7 ये सब उचित भिन्न है या सम भिन्न है। दोनों मिला जुला के रहेगा इस तरह से। तो ऐसे भिन्न को हम लोग कहेंगे मिश्र भिन्न, है ना। ये लोग का चेहरा समझ लो, कैसा चेहरा है लोग का, है ना। ऐसा चेहरा रहेगा तो उसको बोलेंगे मिश्र भिन्न। जैसे किसी को भी पहचानते हैं तो उसका चेहरा देख के पहचानते हैं कि हाँ ये फलाना लड़का है, ये फलाना लड़का है, तो चेहरा तो पहचानना होगा ना। हाँ, तो परिभाषा के साथ साथ चेहरा भी पहचानो। परिभाषा जानोगे तो चेहरा पहचानने में सुविधा होगा। हाँ, तो 4 नंबर में अब हम लोग आएंगे तो अंतिम जो भिन्न के बारे में जानेंगे, तुल्य या बराबर भिन्न। तुल्य या बराबर, तुल्य मतलब बराबर, इसको इक्वल फ्रैक्शन कहेंगे अंग्रेजी में। तो देखो ऐसे भिन्न जिनके मान बराबर हो उसे तुल्य या बराबर भिन्न कहा जाता है। जिसका मान बराबर हो देखो 3/5, 6/10,
15/25 इस सब का मान बराबर है। कैसे जानोगे? थोड़ा देर पहले ही हम लोग पढ़े हैं, अंश या हर को अगर बराबर एक ही संख्या से गुना करेंगे तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, बदलता नहीं है उसका मान। तो देखो 3/5 को अगर 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। फिर मान लो उसको 5 से गुना करेंगे, 5 तिये 15, 5 पचे 25। फिर देखो इसको 7 से गुना करेंगे, 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35। इसका मतलब अंश और हर को बराबर संख्या से गुना करने से उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी हम लोग पढ़े थे, दूसरा नंबर तीसरा नंबर गुण पढ़े थे। तो उसी के हिसाब से ये सबको हम लोग कहेंगे बराबर भिन्न। ये सारे भिन्न जो है बराबर भिन्न है या फिर तुल्य भिन्न है ना। हाँ, तो आज हम लोग जितना पढ़े उसको तैयार करके कल आना है, तभी इसके आधार पर जो प्रश्न होगा हम लोग हल कर पाएंगे। ठीक है, आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।